पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम सब प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं और प्रभु हमसे ये आशा करते हैं कि हम उनके वचनों के अनुसार चले, कि हम पवित्र रहें और उनको ही प्यार करते रहें। आज के समाचार में हम देखते हैं कि प्रभु बेथसेदा जैसे नगरों को बताते हैं, नगरों से बताते हैं कि यदि वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो उनकी दशा बहुत बुरी होगी, बहुत असहनीय होगी। क्योंकि प्रभु का कहना है कि उनके जो प्रभु उन नगरों में चमत्कार दिखाने के बाद भी, उन्हें समझाने के बाद भी वे पश्चाताप नहीं किए, वे उनके बुरे कार्यों को करते रहें, बुरे राह पर बुराई करते रहें। आज प्रभु हमसे ये बताते हैं, प्रभु हमारे जिंदगी में भी, हमारी जिंदगियों में भी बहुत चमत्कार दिखाए हैं, हमें दर्शन देते रहते हैं, हमें अवसर देते रहते हैं और हमसे ये आशा करते हैं कि हम अपने बुराइयों को छोड़कर, अपने गलत रास्तों को छोड़कर प्रभु के पास पहुंचे। हमें अपने पापों के लिए प्रभु से हमेशा माफी मांगते हुए प्रभु के प्रेम के लिए हमें तरसते रहना है। हमें ये कोशिश करते रहना है कि हम हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। आइए हम अपने सभी पापों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हमेशा सही रूप से पछताने की कृपा हमें दे और आपके वचनों के अनुसार चलते हुए सभी को आपके प्रेम का साक्ष्य देने की कृपा हमें दे। आइए हम अपने सभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आज बलिवेदी की ओर लाते हुए उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए जो हमसे प्रार्थना की मदद मांगे हैं, जो हमारे विरुद्ध हैं, और इस महामारी के अवसर पर जो कोई पीड़ित है, उन सभी लोगों को सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हुए हम ये मिसा बलिदान चढ़ाए और अपने पापों के लिए हम प्रभु से माफी मांगते हुए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी सत्य ज्योति से पथभ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है। वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचे और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
युगानुजीत और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी साइस का ग्रंथ। जब योथान का पुत्र और उजिया का पौत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय आराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इस्राएल का राजा पेखेक दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद का वंशी राजा को ये समाचार मिला कि अरामियों ने इफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे, जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसाई से कहा, तुम अपने पुत्र शवार यशूब के साथ रंग रेज के खेत की सड़क पर, जहां नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आकाश से मिलने जाओ और उससे ये कहो, सावधान रहो, धीरज धरा कर मत डरो। अरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र के क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। उन्हें ये कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहा है, हम उसे पछाड़ कर परास्त कर देंगे और वह डबल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर ये कहते हैं, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह आराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन, एफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष के बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन वाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। हम ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। सियोन का पर्वत, पृथ्वी का ध्रुव, राजाधिराज का नगर, ईश्वर उसके गढ़ में निवास करता और इसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। किसी समय राजा गण एकत्र हो गए और सब मिलकर इस पर आक्रमण करने आए। वे इसे देखकर घबरा गए और आतंकित होकर निकल भागे। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रसव निकट आने पर जिस तरह स्त्री को पीड़ा होती है, उसी तरह वे नगर के पास पहुंचकर कांपने लगे। उनकी दशा ऐसी हो गई थी मानो समुद्र जहाजों को तोड़ने वाली आंधी ने उन्हें चितरा दिया गया है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी।
अध्याय 11 अनुवाद के 20 से 24 तक। यीशु उन नगरों को दिखाने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरेजिन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मेरा सहारा तू ही है, मेरा आसरा तू ही स्वामी, मेरा सहारा तू ही है, मेरा आसरा। तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा, तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा। मेरा प्रियतम भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही हैं। इन पर कृपा दृष्टि दान। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोतते हैं। इसलिए हम सभी दूतों संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, ये आँखियां मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूक्रिस्ट का समारोह मनाए,
हमें मुक्ति का फल बढ़ता जाए। ये हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।